अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे प्यारे बच्चों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारी पेयरिंग स्कीम क्या है, पेपर को हमने किस तरह अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर हम पाकिस्तान स्टडी, ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ है, ठीक है। और हमने इनको इस वोकेशन में किस तरह कवर करने की ट्राई करनी है, हम इसी टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे, ठीक है। हमारे टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। और इनको कंप्लीट कैसे करना है वही जो है वो हमारा मेन टॉपिक है, मेन इशू है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से आएगा वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएंगे और लाइकवाइज थर्ड चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस ही आपको जो है वो 4 चैप्टर से आएंगे। फिफ्थ वन की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें से भी। 6 चैप्टर की वेरी लास्ट की बात करें तो यहाँ से आपको 2 सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह आपके जो पार्ट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के वो 2 तरह के होंगे, ठीक है। और दोनों में से आपने क्या करना होगा, दोनों में से आपने 9 आउट ऑफ 9 जो है वो आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह 2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट्स दोनों हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है कि 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में और उनमें से आपने क्या करना है, उनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, गॉट इट। उन 2 के लिए हमें इन सारे चैप्टर्स को भी देखना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो खुद को बहुत एवरेज कंसीडर करते हैं, तो उनके लिए मेरी सजेशन यही है कि आपको जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में ये कह रहे थे मैडम क्या हमें फर्स्ट 4 को चैप्टर्स को देख लेना चाहिए, इसमें से हमारे 2 लॉन्ग कवर हो जाएंगे। तो बच्चों आई हैव नो इशू, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप इन 2 में से भी करो, इन चारों में से भी करो या पेयरिंग के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट और 2 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और थर्ड एंड फोर्थ से एक आएगा और फिफ्थ और सिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मेरी सजेशंस जो है वो आपके लिए यही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं अगर जो अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं 4 चैप्टर्स के लिए तो दे शुड गो फॉर डैट। अदरवाइज़ जो बच्चे चाहते हैं कि अभी हमारी प्रिपरेशन रहती है, हमें अभी तैयार करना है, तो उन्हें चाहिए कि फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में से एक क्वेश्चन अपना तैयार करें, इन 2 चैप्टर्स को करें और फर्स्ट वाले 2, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वाले 2 चैप्टर्स जो है ना दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े टेक्निकल चैप्टर्स हैं तो टेक्निकल से बेहतर है कि आप इजी चीज़ों की तरफ जाओ, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है आपके, आप जो है 5 और 6 में से एक चैप्टर्स में से एक सवाल अपना लॉन्ग रेडी कर लो, इन 2 चैप्टर्स को रेडी करो और फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि पहले 2 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों ने वेरी इनिशियल डेज में जो है ना इनको गो थ्रू कर लिया होता है और उनकी रिवीजन भी हो जाती है। अक्सर जब टीचर्स भी रिपीट होते हैं तो आप हर टीचर के साथ जो स्टार्ट करते हो फर्स्ट से स्टार्ट करते हो तो ये चैप्टर्स भी आपके लिए ईजी होते हैं, ठीक है। तो आप पहले 2 चैप्टर्स को देखो और उसके बाद 5 और 6 वाले चैप्टर को देखो, ठीक है। इनमें से भी आपके 2 जो लॉन्ग हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, जो कंसीडर करते हैं कि हमें सारे चैप्टर्स को देखना चाहिए, सो वाई नॉट के उनको सारे चैप्टर्स को ही देखना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करें, वो अपने 6 के 6 चैप्टर्स जो है उन्हीं को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं पेयरिंग के अलावा आपको बताऊं कि हर चैप्टर में से हमने कौन से पहले वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो करने हैं इन वेकेशन में, जिनका आपसे नेक्स्ट फिर जो है 31 मार्च के बाद जब क्लासेस होंगी तो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एज वेल। तो डेट्स द रीज़न कि मैं आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो बना कर रेडी कर कर तो आपसे शेयर कर रही हूँ, गॉट इट। सो चैप्टर्स देखते हैं कि हमें फर्स्ट चैप्टर से ऐसे कौन से चैप्टर्स से वेरी लास्ट से हमें कौन से 2 सवाल करने हैं, सेकंड चैप्टर्स में से कौन से करने हैं जो कि वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर से सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो करना है इस्लाम के बुनियादी असूल बयान करें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इस्लाम एक इस्लामी फ़लाही रियासत के बुनियादी असूलों का तज्ज़िया करना है, ठीक है। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो देख लिया है, हम कवर कर चुके हैं। सो आपका जो आज का लेक्चर होगा, जो आज का टॉपिक होगा, आपने इस क्वेश्चन को निकालना है, निकाल कर जिस तरह हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि आपने उसको सबसे पहले अंडरलाइन करना है।
अंडरलाइन करके आपने अपना जो है इजी एरिया देखना है कि किस बच्चे के लिए कौन सा एरिया किन वर्डिंग को जो है टैकल करना इजी है, तो आपने उसी को देखते हुए जो है अपना टॉपिक कवर करना है। बाकी किसी बच्चे को किसी तरह का कोई इशू होगा तो हम वीडियो लेक्चर में इसी तरह मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगी डेफिनेटली, जो मैंने अंडरलाइन करना है, जो आप लोगों ने करना है, तो आप लोग ग्रुप में जो है वो पिक्चर शेयर कर सकते हैं। जिस बच्चे को भी कोई भी इशू होगा तो वो हमें सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है, वो हम कर लेंगे। इसी तरह आपने हाँ, अभी के लिए हम ये देखेंगे कि क्या आपने किन चैप्टर्स में से कौन से सवालात करने हैं, आपका होमवर्क क्या है, वो डायरी के तौर पर मैं आपको शेयर डेली बेसिस पे जो है वो करती जाऊंगी। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में से हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो 1971 की जो है ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन है वेस्ट पाकिस्तान से, वो देखी थी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने सबसे पहले इस सवाल को देखना है, फिर 1973 के आइन की जो खसूसियात है इसको देखना है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा 1956 और 62 के आइन की खसूसियात क्या है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर नंबर 2 से हम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले जो है वो देखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। सबसे पहले आपने इस सवाल को देखना है, गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और उसके फ़राइज़ बयान करने हैं, ठीक है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, वहाँ पे इंतज़ामात को कैसे मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है सूबाई और मुकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात, ठीक है। इस चैप्टर में से भी आप लोगों ने 2 सवालात देखने हैं, और कुछ बच्चे जो समझते हैं कि हमने इन चैप्टर्स को देखना है और इनको नहीं देखना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी बाकी 2 चैप्टर्स जिनको आपने स्किप करना है उसमें से अगर 1-2 सवाल आपको करने के लिए दिया जाए तो आपको वो कर लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है जिन चैप्टर्स को आपने रेडी किया होता है उनमें से कोई एक सवाल ऐसा डिफ़िकल्ट होता है वो पेपर में आ जाता है, और डेट्स द रीज़न के दूसरे चैप्टर से अगर एक भी एक्स्ट्रा किया होगा और वो इजी भी होगा, वो आपके माइंड में भी रहता है, आपने वो किया होगा प्रिपेयर, तो आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इस चैप्टर से हमने चैप्टर नंबर 4 से देखना है कि इस्लाम ने शहरियों को कौन से हकूक़ दिए हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल है यूनाइटेड जो यूएन ने हमारी अक़वाम मुत्तहिदा उसकी जो जनरल असम्बली है, इसने इंसानी हकूक़ के मंशूर 1948 की इसकी वजाहत करनी है हमने, ठीक है। टॉपिक्स वाइज हम हर चैप्टर के सवाल को डिस्कस भी करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था, और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे क्योंकि हमारे पास अब टाइम की शॉर्टेज है, डेट्स द रीज़न कि हम बहुत कम टाइम में बहुत प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर का अगर आप लोगों को यहाँ से टिक नज़र आ रहे हैं, विजिबल है आपके लिए, तो सवाल नंबर 2 है पेशा वराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखनी है, ठीक है। तालीम के मदारिज लिखना है, दूसरा सवाल है। और इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान के तालीमी मसाइल और इनके हल के लिए कम से कम आपने क्या करना है, 8 तजावीज़, और आई प्रेफर कि आप 8 से ज़्यादा लिखें, ठीक है। जो तजावीज़ आपने लिखनी है अगर तो आप उसके लिए 8 पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो पॉइंट के हिसाब से इट्स अ वैलिड। अगर आप उसको लाइनों के हिसाब से लिखने लग जाओगे ना, तो बुलेट्स के हिसाब से, तो फिर आपको 8 नहीं लिखनी। उनका मकसद ये होता है कि 8 तजावीज़ जो आप पेश कर रहे हैं उस पर आपने डिटेल नोट लिखना है, क्योंकि ये चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है, सो दैट्स रीज़न कि आपने उसको डिटेल्ड ही लिखना है। लास्ट वन हमारा चैप्टर है जो कि हम सवाल कर चुके हैं, पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सनत को दरपेश मसाइल, ठीक है, और उनके हल के लिए तजावीज़ भी आपने बयान करनी, ठीक है। ये सवाल हम लोगों ने क्लास में वेरी फर्स्ट डेज में जो है वो देख लिया था, ठीक है। सेकंड वन इस चैप्टर से जो आपने रेडी करना है, हॉकी और क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी, ठीक है। इन दोनों इन खेलों में पाकिस्तान का कैसा कैरेक्टर रहा है, कैसी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस रही है, उसका आपने जायज़ा लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। हमने पूरी किताब में से जो बच्चा जितने भी चैप्टर्स करना चाहता है, लेकिन ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये हर बच्चा ही करेगा, ठीक है। आपकी वेकेशन जो हैं, जो सवाल हम कर चुके हैं, एक फ़लाही रियासत वाला, एक पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सनत वाला, इन 2 को स्किप करोगे आप लोग, ठीक है। रिवाइज़ तो डेफिनेटली करोगे टेस्ट के लिए, लेकिन जो डेली रूटीन बेसिस पे आपने करना है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपने डेफिनेटली देखना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। और उसको हम हर वीडियो लेक्चर में जो है उस टॉपिक को जो है वो डिस्कस भी डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी तरह की भी कोई क्यूरी हो तो मुझसे जो है वो रब्ता कर सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।